कहानी की शुरुआत में धर्म ग्रंथ को पाने के लिए डीमंस ने फ्लावर की दुनिया पर हमला कर दिया। वहाँ की परियों ने शैतानों से डटकर सामना किया। शैतान उनकी बनाई दीवार नहीं तोड़ पा रहे थे। वहाँ पर उनकी गुरुआं आई और कहने लगी, अपनी पूरी ताकत से लड़ो तुम लोग। इतने में वहाँ पर शैतानों का हक आ गया। वे उन लोगों से कहने लगा, तुम लोग धर्म ग्रंथ हमारे हवाले कर दो, तुम्हें तुम लोगों को बख्श दूंगा। उसने परियों की बनाई हुई दीवार को तोड़ दिया, जिस कारण से शैतान अंदर आ गए। तब सारी परियां उनसे लड़ाई करने लगी। गुरुआं शैतानों के आकाश से लड़ने लगी। जब शैतान उन पर हावी होने लगी, तब गुरु माँ ने अपनी सारी जीवन ऊर्जा से उन पर हमला किया, जिससे वे शैतान वहाँ से भाग गए। लेकिन गुरु माँ बड़ी ही घायल हो गयी। इसके बाद हमें 10 साल बाद की कहानी बताई गई, जहाँ हम गुरु माँ की बेटी को जेड के साथ में फूलों की दुनिया में घूमते हुए देखती हैं। जेड गीजन को रोकते हुए कहने लगी, क्या एक बार तुम फिर से इंसानों की दुनिया में जाने वाली हो? यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया, जहाँ पर गुरु माँ ने गीजन को एक लॉकेट दिया और उसे संभाल कर रखने के लिए कहा। वे वहाँ पर मौजूद सारे लोगों से कहने लगी, जाओ तियान को काफी जहाँ चोट लगी है, इसलिए वे 10 सालों तक उभर नहीं पाएगा। तुम लोग फूल की दुनिया को सुरक्षित रखना। दादी माँ कहने लगी, रानी आपको अपनी बेटी को धर्म ग्रंथ को खोलने का राज बताना होगा। वह बताने लगी, फूलों की दुनिया का रहस्य उस कुएं के अंदर छिपा हुआ है। इससे पहले कि वे धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ भी बता पाती, उनकी मौत हो गई। वे उन लोगों को छोड़कर चली गयी। फिर दादी माँ ने उन बच्चियों को बताया, एन और यान को मिलाकर ही फूलों की दुनिया को बचाया जा सकता है, और धर्म ग्रंथ को गीजेन को दे दिया। कहने लगी, धर्म ग्रंथ को खोलने का तरीका तुम लोगों को इस दुनिया में जाकर ढूंढना होगा। कहानी प्रेजेंट में आई, जहाँ पर गीजन सोच रही थी कि मुझे जल्द से जल्द इंसानी दुनिया में जाकर धर्म ग्रंथ को खोलने का तरीका ढूंढना होगा। शैतान जाओ तियान ने अपनी जादुई तलवार सेनापति को दी, जिससे सेनापति खुश हो गया। उसने जाओ तियान से कहा, अब अपनी साधना पर ध्यान दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सेनापति धरती पर आया और अपने राक्षसों को गीजन की फोटो दिखाते कहने लगा, तुम लोगों को मिलकर इसे पकड़ना है। गीजन जेट के साथ में इंसानी दुनिया में आ गई थी, जहाँ वह जेट को बताती है, मैं यहाँ केवल धर्म ग्रंथों को खोलने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि अपने हमसफर को भी ढूंढने के लिए आई हूँ। इसी बीच शैतानों ने शहर में हमला कर दिया। राजकुमार आकर उनसे लड़ाई करने लगे। उसकी बहन किंगर भी वहाँ पर आई और उनका साथ देने लगी। वह कहती है, तुम लोग बाहर निकल आओ, छुपकर कोई फायदा नहीं होगा। तब शैतान वहाँ से उड़कर भाग गए। वे लोग उनका पीछा करने लगी, लेकिन पकड़ने में कामयाब नहीं रही। जब गीजेन जेट के साथ में वहाँ से गुजरी, तो उसकी घंटियां बजने लगी। तब किंगर उन्हें रोकते हुए कहने लगी कि तुम लोग शैतान हो, इन्हें पकड़ लो। वे दोनों मिलकर उन लोगों से फाइट करने लगी। वहाँ पर राजकुमार चेंग ने आकर किंगर को उन पर वार करने से रोका। गीजन उन्हें देखकर समझ गई, ये तो वही है जिन्हें मैं ढूंढ रही थी। किंगर उन्हें बताने लगी, ये दोनों शैतान हैं, क्योंकि मेरी घंटियां इन्हें देखकर लगातार बजती जा रही है। तब जेड ने अपना जादू का यूज करते हुए घंटियों को शांत कर दिया। राजकुमार चेंग ने उन दोनों से माफी मांगी। गीजेन तो राजकुमार के ऊपर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। तब जेड उसके पास में आई और कहने लगी, हम लोग यहाँ पर हमारे रिश्तेदार को ढूंढने के लिए आए हैं, और गीजेन को वहाँ से खींच कर ले जाती है। लेकिन गीजेन तो राजकुमार को देखे ही जा रही थी। जेड ने जब गीजेन से कहा कि उन्होंने तुम्हें पहचाना ही नहीं, तब गीजेन कहने लगी, अपनी बकवास बंद करो, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आंगी राजकुमार अपने पिताजी को दवाई देने के लिए पहुंचे, जिन्होंने राजकुमार को बताया, तुम्हें शैतानों को शहर से भगाने के लिए तेनयू माउंटेन पर लगी हुई शैतानी तलवार को निकालना होगा, जिसके लिए तुम्हें किंगर से शादी करनी होगी। चेंग कहने लगा, पिताजी पर वो तो मेरी बहन है। पिताजी कहने लगे, राज्य की प्रजा के लिए तुम्हें ऐसा करना होगा। वहीं किंगर लेटी हुई अपनी घंटियों को देख रही थी कि आखिर इन्हें क्या हो गया है, ये ठीक तरीके से काम क्यों नहीं कर रही। सुबह होने पर गीजेन राजकुमार के रूम में हाथ धोने के लिए पानी लेकर पहुंची। राजकुमार उन्हें देखकर कहने लगे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वह कहने लगी, अब से मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। चेंग उन्हें बाहर छोड़कर कहने लगा, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं जब किंगर अपने गुरु के पास पहुंची, तो देखती है गुरुजी जेड लॉकेट को देखते हुए सोच में डूबे हुए थे। वह उनसे कहने लगी, गुरुजी शैतानों की ताकत बहुत बढ़ गई है, अब मैं उन्हें हरा नहीं पा रही हूँ। आप मुझे अपनी जादुई चाकू दे दीजिए, ताकि मैं उनका सामना अच्छे से कर सकूं। उसके गुरु ने साफ मना कर दिया। उन्होंने तो उसकी तलवार में शैतानों से लड़ने की ताकत डाल दी, फिर उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर जब चेंग सुबह होने पर भी सो रहा था, गीजेन घर के ऊपर बैठकर जोर जोर से कहानी सुनाने लगी, जिसके कारण उसकी नींद खराब हो गई। वह बाहर आया, जो भी कहानी सुन रहा था उन्हें भगा दिया, और गीजेन से कहने लगा, तुम ये क्या सुबह सुबह चिल्ला रही हो? फिर किंगर की तलवार ने उन दोनों पर वार किया। तब दोनों डरकर उसकी तलवार का सामना करती हैं। किंगर आकर कहने लगी, तुम दोनों सच में शैतान हो। उसने अपनी घंटियां निकाली और उन पर वार करने लगी। दोनों ने मिलकर वार को रोका। गीजेन ने अपनी शक्तियों से घंटी को दूर कर दिया। तब किंगर ने पानी से तलवार बनाकर उन पर वार करने लगी। उन लोगों ने नीचे झुककर खुद का बचाव किया। गीजेन ने अपनी शक्तियों का यूज करते हुए उसे धुएं में बदल दिया। जेड किंगर से कहने लगी, तुम्हें और शक्तियों को जुटाने की आवश्यकता है। उसने अपनी तलवार को खींचा और उन पर वार करने जाने लगी। चेंग ने आकर उन्हें ऐसा करने से रोका। वह कहने लगी, भाई ये लोग शैतान हैं। चेंग ने कहा, ये कोई शैतान वैतान नहीं है, ये तो मेरी नौकरानियां हैं। जब चेंग गीजेन को अपने घर ले जा रहा था, शैतान आकर उन पर हमला करने लगे। चेंग उनसे लड़ने
के लिए आगे बढ़ा। शैतानों ने चेंग को बहुत मारा और अपने साथ में वहाँ से ले गए। एक पत्र में उन्होंने गीजेन को एक जगह पर आने के लिए कहा। सेनापति ने राजकुमार चेंग को एक जादुई घेरे में कैद कर दिया। गीजेन जेड के साथ में वहाँ पर पहुंची। जेड ने घेरे में हाथ लगाकर जाना, इसे तोड़ने के लिए हम लोगों को अंदर जाना होगा। सेनापति कहने लगा, गीजेन अगर तुम्हारे साथ में चलोगी तो हम लोग राजकुमार को छोड़ देंगे, और वह चेंग को टॉर्चर करने लगा। गीजेन चेंग को बचाने के लिए अंदर चली गई, जहाँ जेड भी उसे बचाने के लिए शैतानों से लड़ाई करने लगी। इतने में वहाँ पर किंगर भी आ गई, वह भी उनका साथ देने लगी। सेनापति ने लड़ाई करते हुए गीजेन को जख्मी कर दिया। वही किंगर को लग रहा था कि ये लोग भी शैतान हैं, इसलिए वह गीजेन पर वार करने लगी, जिससे गीजेन का जेट लॉकेट उसकी तलवार के अंदर चला गया। चेंग को बचाने के लिए गीजेन ने अपनी पूरी शक्ति से सेनापति पर वार किया, जिससे वह घेरा टूट गया और चेंग गीजेन के साथ में खाई में गिर गया। पानी में गिरने के बाद चेंग ने गीजेन की जान बचाई। जब उसे होश आया तो वह कहने लगा, यहाँ से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ तभी हम लोग यहाँ से जा सकेंगे। उसने चेंग को बताया कि जब मैं 16 साल की थी तब मैं तुम्हारी दुनिया में आई थी धर्म ग्रंथ को खोलने का रास्ता ढूंढने के लिए। जहाँ मैं तुमसे एकेडमी में मिली थी वहाँ मैं तुम्हारे साथ में प्यार में पड़ गई, लेकिन उस वक्त भी शैतानों ने मुझ पर हमला कर दिया था, जिससे मैं घायल हो गई थी और एक पौधे में बदल गई। तुमने उस पौधे की 3 दिनों तक रक्षा की थी, लेकिन जब मैं मानव रूप में आई तो तुम मर चुकी थी। फिर तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ जहाँ पर तुम चुड़ैलों को पकड़ा करती थी, वहाँ पर भी मैं तुम्हारे साथ में बड़ी खुशी खुशी रहा करती। प्रेजेंट में चेंग पूछने लगा, तो क्या ये मेरा तीसरा जन्म है? गीजेन कहने लगी, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो अपनी आंखों से देख लो। वही रात के समय झरने के किनारे खड़े होकर गीजेन कहने लगी, चेंग मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लेकिन वह एकाएक रुक गई, कहती हुए कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वहीं जब किंगर अपने साथियों के साथ में चेंग को ढूंढने के लिए पहुंची तो गीजेन उसे अपने साथ में लेकर ऊपर आ गई। जाने से पहले गीजेन ने कहा, चेंग मैं तुम्हारे साथ में अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। किंगर ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था। वहीं फूलों की दुनिया में दादी माँ ने उन दोनों को जादुई शीशी की मदद से बताया, जाओ त्यान ने अपनी शक्तियों को वापस पा लिया है, अब वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसलिए तुम लोगों को धर्म ग्रंथ को खोलने का तरीका जल्दी ही खोजना होगा। जब गीजेन इंसानी दुनिया में वापस आई तो देखती है चेंग की शादी हो रही थी। चेंग ने उससे कह दिया, तुम वाकई में मैंग से प्यार करती हो और मेरे अंदर में उसकी छवि देख रही हो। इससे हमारी हीरोइन का दिल टूट गया और वह वहाँ से चली गई। जब वह मैंग की कब्र के पास बैठी हुई थी तो उसे पता लगा कि धर्म ग्रंथ को उसने ही खोला था अपने सच्चे प्यार की ताकत से। तब गीजेन दोबारा से उस जगह गई जहाँ पर चेंग की शादी हो रही थी। वहाँ पर वह चेंग से कहने लगी, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, लेकिन चेंग ने मुड़कर नहीं देखा तो वह वहाँ से चली गई। किंगर ने शादी करने से मना कर दिया, कहते हुए कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि इसके मन में तो कोई और बसा है। वही शहर में गीजेन जाओ त्यांग से लड़ाई करने लगी। वही किंगर के गुरु कहने लगे, तुम दोनों को शादी करनी होगी, वह भी पूरे रीति रिवाज से, ताकि शहर को बचाया जा सके। किंगर ने गुरु को एक जेड लॉकेट दिखाया और कहने लगी, ये लॉकेट उसी लड़की का है जो अभी यहाँ से चली गई। वो लड़की तियानुन पहाड़ की बेटी है, अगर चेंग उससे शादी कर लेता है तो पर्वत से किया हुआ वादा भी नहीं टूटेगा। तभी वहाँ पर दौड़ता हुआ सैनिक आया और कहने लगा, शैतानों ने हमारे शहर पर हमला कर दिया है। चेंग जाकर उनसे लड़ाई करने लगा, लड़ते हुए वह घायल हो गया था। तब किंगर के गुरु ने उसको बचाने के लिए जाओ त्यांग से लड़ाई की, लेकिन जाओ त्यांग ने उसे बड़ी ही आसानी से हरा दिया। तब दादी माँ गीचेन को बचाने के लिए परियों के साथ उससे लड़ाई करने लगी। दादी माँ ने गीचेन से कहा, तुम तुरंत ही धर्म ग्रंथों को लेकर फूलों की दुनिया में पहुंचो। वो चेंग को लेकर फूलों की दुनिया में पहुंच गई। जाओ त्यांग ने वहाँ पर भी हमला कर दिया। गीचेन ने रहस्यमय कुएं से अपनी शक्तियों को जागृत किया और जाओ त्यांग को जाकर मार दिया। वापस आकर उसने अपनी जान को गवाकर चेंग को जिंदा कर दिया। वह सभी से कहने लगी, आज मुझे सच्चे प्यार का मतलब पता चला, और सबसे विदा लेकर वहाँ से चली गई। वहीं इंसानी दुनिया में जब चेंग को होश आया तो किंगर उसके पास जाकर कहती है, गीचेन तुम्हारे लिए एक पत्र छोड़ गई थी। उसने पत्र को पढ़ा और वह उसे ढूंढने के लिए जाने लगा। किंगर ने उसे रोका और गीचेन के पिता के बारे में कहानी बताई। कहने लगी कि मेरी मास्टर ही उसके पिता थे। तब वह जाकर जेड से मिलता है। जेड ने उसे गीचेन को वापस लाने का तरीका बताया, जिसके लिए उसे एक पौधा लगाना होगा। अगर वह पौधा उगकर बड़ा हो जाता है तो तुम गीचेन को वापस बुला सकती हो। अगर तुम उसे फूलों की दुनिया में वापस लाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपने खून से उस पौधे को सींचना होगा। चेंग ने वैसा ही किया। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीत गए। अब उस पौधे में फूल आ गए थे। यहाँ पर ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।